Don't forget to subscribe for more and press the bell icon to never miss any video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको थोड़ी मुख्तलिफ और बड़ी मज़ेदार रेसिपी पिज़्ज़ा केक बनाना सिखाऊंगी। और जब आप इस केक को काटेंगे तो बड़ी मज़ेदार सी चीज़ निकलेगी और बड़ी खूबसूरत सी पिज़्ज़े की लेयर्स नज़र आएंगी, जो कि इंशाल्लाह पिज़्ज़ा केक तैयार होने के बाद मैं आपको काट कर भी दिखाऊंगी। तो इसे बनाने के लिए आपको पहले से तैयारी करके रखनी होगी, यानी पिज़्ज़े का आटा पहले से गूंद कर रखना होगा। पिज़्ज़े का डो बनाना मैं आपको सिखा चुकी हूँ, आप मेरी वो रेसिपी देखकर बनाकर रख लीजिएगा। और जब पिज़्ज़े का डो तैयार हो जाए, राइज हो जाए, तो आपने क्या करना है, कुछ डो को आपने बेलकर जो आपका मोल्ड होगा या जिस टिन में आपने पिज़्ज़ा बेक करना है, इस टिन के साइज़ के मुताबिक आपने 3, 4 या 5 जितनी लेयर्स आपको चाहिए आपने पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए छुरी से काट कर कांटे से प्रिक करके पहले से बेक करके रख लेना है, यानी इसकी रोटियां तैयार करके पहले से रख लेनी हैं। इसके अलावा पिज़्ज़ा सॉस बनाकर रख लेना है, और पिज़्ज़ा सॉस बनाना भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, बनाकर रख लीजिएगा। इसके अलावा मोज़रेला चीज़ हस्बे ज़रूरत, आप चाहें तो चेडर चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं चिकन टिक्का डाल रही हूँ, आपको जो पसंद हो डाल सकते हैं। स्मोक चिकन, सलामी, टोना फिश, पेपरोनी, चिकन टिक्का चंक्स या कीमा, जो आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा थोड़ी शिमला मिर्चें, ब्लैक ऑलिव्स और मशरूम्स, जिन्हें मैंने थोड़ा तेल डालकर और थोड़ा सा नमक डालकर फ्राई करके रख लिया था, ये डाल रही हूँ। इसके अलावा पिज़्ज़ा हर्ब्स, आप चाहें तो सिर्फ ऑरिगेनो भी ले सकते हैं, और इसके अलावा कुटी लाल मिर्चें चाहिए होगी। तो सबसे पहले इसका यानी केक का एज बनाने के लिए डो को बेल लें और मोल्ड के मुताबिक थोड़ा बड़ा करके काट लीजिएगा, यानी मोल्ड से डो थोड़ा बाहर तक आना चाहिए। और इस तरह आप लंबाई के रुख बेल लें। और इस तरह थोड़ा मोल्ड के साइज से बड़ा काट कर रख लें। और इस तरह से इसे कवर कर दें। और बाकी जगह को भी इसी तरह से बेल कर आप कवर कर दें। और इस तरह से आप जोड़ लगा लें। इसके बाद पिज़्ज़े की बेस रखें और ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा दें। इसके बाद थोड़ी मोज़रेला चीज़ डालें। और ऊपर पिज़्ज़ा हर्ब्स और कुटी लाल मिर्ची डाल दें।
फिर चिकन टिक्का चंक्स डाल दें। और अब मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्चें, ऑलिव्स और मशरूम्स। और अगर आप सिर्फ चिकन डालना चाहते हैं तो सिर्फ चिकन डाल लीजिए, या आप कुछ भी अपनी पसंद का डालना चाहते हैं तो डाल लीजिएगा। इसके बाद दोबारा से पिज़्ज़ा की बेस रखें, पिज़्ज़ा सॉस लगाएं और इसी तरह से सारी लेयर्स लगाते जाएं। और साथ ही आप ओवन को भी प्रीहीट कर लीजिएगा। और आखिर में इस तरह से डो को काट लें और अंदर की तरफ मोड़ दें। और अब आप इसे प्री हीटेड ओवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखकर 25 से 30 मिनट के लिए बेक कर लें। बेक करने के बाद अब इसमें निकाल कर सर्विंग डिश में डाल लूँगी। लीजिए, बहुत मज़ेदार पिज़्ज़ा केक तैयार है और अब मैं इसे आपको काट कर दिखाऊंगी।
और आप देख सकते हैं कि इसमें बड़ी मज़ेदार और खूबसूरत पिज़्ज़े की लेयर्स नज़र आ रही हैं। तो ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। लाइक करें, कमेंट्स करें और मुझे बताएं कि कैसा बना। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं अपनी उम्मत पर इस बात को मुश्किल ना जानता तो मुसलमानों को ये हुक्म देता कि वो इशा की नमाज देर से पढ़ें और हर नमाज के लिए मसवाक करें। तहारत के सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों पर ख़ास तौर से ज़ोर दिया है और बड़ी ताकीद फरमाई है, इनमें से एक मिसवाक भी है। मसवाक के जो तिब्बी फ़वाइद हैं और बहुत से अमराज से इसकी वजह से जो तहफ़्फ़ुज़ होता है, आजकल का हर साहिब शऊर इससे कुछ ना कुछ वाकिफ़ है। लेकिन दीनी नुक्ता निगाह से इसकी असल अहमियत ये है कि वो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा राज़ी करने वाला अमल है। जैसा कि इस रवायत से मालूम होता है, मिसवाक मुंह को बहुत ज़्यादा पाक और साफ़ करने वाली और अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा खुश करने वाली चीज़ है। इस हदीस पाक में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातों का जिक्र फरमाया। पहली ये कि अगर मुझे इस बात का खौफ ना होता कि मेरी उम्मत दुश्वारी में मुब्तला हो जाएगी तो मैं ये लाजमन हुक्म देता कि तमाम मुसलमान इशा की नमाज ताख़ीर से पढ़ा करें। दूसरी बात मिसवाक के बारे में फ़रमाया कि अगर इस मामले में भी तंगी और मुश्किलात का खौफ ना होता तो इस बात का ऐलान कर देता कि हर नमाज के वक्त मसवाक करने को लाजिम करार दे देता। लेकिन चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के हक़ में सरापाए रहमत और शफ़क़त हैं, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों को फ़र्ज़ का दर्जा नहीं दिया कि फ़र्ज़ होने की शक्ल में मुसलमान तंगी और काहली की बिना पर इन फ़राइज़ पर अमल नहीं कर सकेंगे और नतीजे के तौर पर गुनाहगार होंगे। लिहाजा इनको सिर्फ मुस्तहिब ही करार दिया कि अगर कोई शख्स इन पर अमल ना करे तो इससे कोई पूछ नहीं होगी, जबकि अल्लाह के जो बंदे इस पर अमल पैरा हो जाएं तो ये इनके हक़ में सरासर सआदत और नेक बख्ती की बात होगी। मसवाक करने में बड़ी खैर व बरकत और बहुत फजीलत है। चुनाचा अहादीस की किताबों के मुताले से ये मालूम होता है कि मसवाक करने की फजीलत में कमोबेश 40 हदीसें वारिद हुई हैं। फिर ना सिर्फ ये कि मिसवाक करना सवाब का बाइस है, बल्कि इससे जिस्मानी तौर पर बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं। चुनाचा मिसवाक करने से मुंह पाक साफ़ रहता है, मुंह के अंदर बदबू पैदा नहीं होती, दांत सफ़ेद और चमकदार होते हैं, मसूड़ों में क़ुव्वत पैदा होती है और दांत मजबूत हो जाते हैं। एक और रवायत में तो मिसवाक की अहमियत इस तरह बयान फरमाई गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़रिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब भी मेरे पास आते, हर दफ़ा वो मुझे मिसवाक के लिए ज़रूर कहते, यहाँ तक कि ये मुझे खौफ हुआ कि कहीं मिसवाक की ज़्यादती से मैं अपने मुंह के अगले हिस्से को छील ना डालूं। नमाज की कदर व कीमत बढ़ाने में मिसवाक की अहमियत का अंदाज़ा इस रवायत से बाखूबी किया जा सकता है। जो नमाज मिसवाक करके पढ़ी जाती है वो बग़ैर मिसवाक के पढ़ी जाने वाली नमाज से 70 दर्जा अफजल और बेहतर है। जिस काम में मेहनत और मुशक्क़त ज़्यादा हो, आम कायदा है कि इसकी कदर व कीमत और अजर व सवाब भी ज़्यादा होता है। लेकिन इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि उम्दगी, खुशनुमाई और सलीकामंदी भी बड़ी अहम चीज़ है। एक काम बहुत मामूली तवज्जो और कोशिश से अगर बहुत उम्दा हो सकता है तो इस मामूली तवज्जो की भी बहुत अहमियत होगी। मिसवाक का मामला कुछ इसी तरह का है। इसमें अगरचे मेहनत कुछ भी नहीं है, लेकिन नमाज की खूबी और उम्दगी में इससे इजाफ़ा होता है और इंसान बारगाहे खुदावंदी में जिस मुँह से हम कलामी करने वाला है, इसे पाक और साफ़ करके तैयार हो जाता है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।